अगर इतने ही काम करवाए तो एक टाइम पे दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने यह बात क्यों कही कि भाई कौन है रणधीर सिंह धीरू जिसने बंटाधार कर दिया मार्केट कमेटी का, जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। सुरेंद्र पुनिया जी जो है आपने राजनीति में ले आने वाले और उन ठुड्डे सर लगा दिया, आज उनकी जगह आप खुद लेके बैठे हो। सुना कि भाई क्या तो आप उनका पत्ता काट सको, क्या वो आपका पत्ता काट सके उसमें। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देखने लग रहे हो सिटी बिग न्यूज। भाई साल 2024 का विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और यहाँ पे राजनीतिक उठापटक जो है हर हल्के में होने लगी है और वह उठापटक हर जो है मूवमेंट हर आगे लेके आने लग रहे हैं। और इसी कड़ी में फिलहाल जो है बरवाड़ा से मेरे साथ में रणधीर सिंह धीरू जी हैं, तो चलिए इनसे बातचीत कर लें। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी, आपके दर्शकों को भी मैं मेरी तरफ से नमस्कार करता हूँ। साहब सुना है विधायकी की जो लिस्ट है ना, वह टिकट मांगने वाले जो लोग हैं या जो विधायक बनने की जो इच्छा रखे हैं उस लाइन में आप भी हो। सबसे पहला सवाल मैंने हर कैंडिडेट से पूछा है या हर इंसान से पूछा है इस इंटरव्यू के दौरान कि ऐसी क्या खासियत है आप में जिसने देख के आपने यूँ लगा कि भाई हाँ ये वजह है जिस वजह से कोई भी पार्टी या जो हल्के की जनता आपने चूज़ करे। देखो, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो काम करता है उससे हर इंसान की इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं मैं चुनाव लड़ूं और विधानसभा में जाऊं या मैं लोकसभा में जाऊं, जनता के लिए अच्छे काम में करूं, समाज सेवा जिसके नाते करें। रही बात जो आप कह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या खास बात है, पिछले मैं बरवाड़ा विधानसभा की बात करूं, बरवाड़ा विधानसभा मेरा कर्म क्षेत्र है। पिछले 23 साल से बरवाड़ा के अंदर मैंने एक छोटा सा टाइप कॉलेज चलाया था, एक फोटोस्टेट की दुकान की थी। 23 साल से आज तक कंटिन्यू मैं बरवाड़ा में ही हूँ। जो आज वो एक प्रिंटिंग प्रेस का बड़ा साम्राज्य बन गया मेरे ख्याल जी। आप उसको कुछ कहिए, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा कि बरवाड़ा शहर के अंदर कोई किसी प्रकार की ऑफसेट प्रेस नहीं थी। वो ऑफसेट लगाने का काम मैंने बरवाड़ा के अंदर किया था। क्या बात है। अच्छा, मैंने सुना है 3 साल जो है मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी आप रहे, 3 साल आप रहे उड़े, क्या काम करवाया इस दौरान? 3 ना कहिए अंकिता जी, इसको 3 साल और 4 महीने, सॉरी 7 महीने का मैं पीरियड इसको मानता हूँ कि जो हमारा रहा है 3 साल 7 महीने का जो पीरियड है उसके अंदर जो कामों की बात है आप देखोगे तो मंडी रोड वो कभी इस प्रकार की जर्जर हालत में होता था कि माननीय मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री होते थे वो वहाँ कृष्णा धर्मशाला में आए थे, उस दौरान भी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैच वर्क हुआ था। आज आप वहाँ जाके देखोगे तो 4 लेन सड़क बनी हुई है। इसी प्रकार खेदड़ रोड से आप देखोगे तो एफर्ट के गोडाउन तक वो 4 लेन और सीसी सड़क बनी हुई है। जर्जर हालात में हमारी सब्जी मंडी की सड़कें थी, वो सारी की सारी सीसी का काम करवाने का हमने किया है। फिर मैं अनाज मंडी की बात करूँ तो अनाज मंडी में 50 सालों से उनके लिए पानी की नई लाइन डलवाने का काम किया और जो नई अनाज मंडी है उसके पीछे की जो सर्विस लाइन है वो सर्विस लाइन हमने नई बनवाने का काम किया। और उसके अलावा आप देखोगे तो लोगों को कई बार क्या होता था कि दीवार छोटी होने के नाते चोरियों का बड़ा डर रहता था, उसमें तारबंदी करवाने तक का भी हमने काम किया है। बड़ा जबरदस्त मुद्दा छेड़ दिया, लाइन डलवाने का, सड़क बिछवाने का। और भाई बरवाड़ा में तो तकड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर इतने ही काम करवाए तो एक टाइम पे दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने यह बात क्यों कही कि भाई कौन है रणधीर सिंह धीरू जिसने बंटाधार कर दिया जो है मार्केट कमेटी का। एक ऐसा वक्तव्य उनका सुना है, शामी आया था उस वक्त में, तो ऐसा क्यों है? वो उनकी सोच होगी, उनकी नीयत इस प्रकार की होगी। उससे पहले जिस प्रकार के उनके कोई भी वहाँ नुमाइंदे रहे होंगे, इस प्रकार की उनकी सोच रही होगी। ये तो जीता जागता उदाहरण है। मैं नहीं कह रहा, आप जाके देखो, आपको लगेगा कि हाँ 4 लेन सड़कें हैं। आप तब मंडी के अंदर जाओगे तो मंडी के लोग तो ये बात कहते थे, उससे पहले जो प्रधान थे हमारे लाला फकीर चंद जी के बेटे सतीश जी, उन्होंने हमारे सामने सुरेंद्र पुनिया जी के सामने ये बात रखी थी कि भाई साहब अनाज मंडी के अंदर तो ब्याह होने भी बंद हो गए हैं। और आज आप जाके देखोगे तो वहाँ सेक्टरों की तरह काम हो रहे हैं। बरवाड़ा से लेकर खेदड़ तक 4 लेन सड़क बनी हुई है, उसके ऊपर तिरंगा लाइटें लगी हुई हैं। आज माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने वहाँ तिरंगी लाइटें लगवा के पूरे हरियाणा के अंदर, और विशेषकर मैं बरवाड़ा की बात करूँ तो उसके अंदर लगा के इस प्रकार का काम कर रखा है। आप देखोगे तो वहाँ सेक्टर से भी माप होगी। चलिए, अच्छा इसके बाद ये तो एक काम की बात, इस पर वापस आएंगे, लेकिन एक बीच में एक सवाल कि आपका राजनीतिक गुरु आप किसने मानो? क्योंकि देखिए राजनीति में कोई ना कोई ज़रूर है ना, तो उसका एक अपना गुरु है, अपने विचार किसी के साथ में मिले हैं, चाहे कोई साथी हो, कोई सीनियर हो, कोई जूनियर हो। आपका राजनीतिक गुरु कौन? मेरा राजनीतिक गुरु की जब बात आई है अंकिता जी,
2014 में सुरेंद्र पुनिया को टिकट मिली थी। सुरेंद्र पुनिया जी ने मेरे को चुनाव के दौरान बुलाया, तो मैं सुरेंद्र पुनिया के साथ 2014 में सुरेंद्र पुनिया जी के साथ जुड़ा था। उसमें मैंने जैसा काम किया, उसके बाद फिर 2016 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की रैली आई, तो उसके अंदर जो मेरी वर्किंग देख के सुरेंद्र पुनिया जी ने मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने मार्केट कमेटी बरवाड़ा का मेरे को चेयरमैन बनवाने का काम किया। और आज तक मैं मानता हूँ कि सुरेंद्र पुनिया जी के मार्गदर्शन में मैंने काम किया है। आप यूँ को उनके मार्गदर्शन में कराया है। लोग कहते कहते यूँ भी कहते जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। सुरेंद्र पुनिया जी जो है आपने राजनीति में ले आने वाले और उन ते ठुड्डे सर लगा दिया, आज उनकी जगह आप खुद लेके बैठे हो। सुरेंद्र पुनिया जी मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, थे, हैं और रहेंगे। सुरेंद्र पुनिया जी के मार्गदर्शन से ही मैं आज तक इस मंच तक पहुंचा हूं, तो वो सुरेंद्र पुनिया जी की ही बदौलत है। देखो 2 बार उन्होंने टिकट मिली, दोनों बार भाजपा की तरफ से जो चुनाव लड़ा, कुछ खासा से सफल नहीं हुए। एक उम्मीद है अपने, क्योंकि आप भी उसी लाइन में ही हो। इस बार बरवाड़ा विधानसभा की बात करें तो वहाँ से कमल का फूल खिलेगा 100% और हम खिलवाने का काम करेंगे। हाल फिलहाल भी आपकी अलायंस की तरफ से जो है सरकार है, जेजेपी के विधायक हैं, काम कुछ खासा होया नहीं है। 5 साल पूरे होने आए हैं, सड़क बेहाल है, दुरक माटी हो रही है लोगों की, और फिर भी जो है आपने कोई जो है आप इस पूरे हाल पे या जोगीराम सिहाग जी के काम पे क्या कहना चाहोगे? देखो, इसका जवाब यदि आप जोगीराम सिहाग जी ले तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से वो दे पाएंगे, क्योंकि उनका 3.5 साल का जो अरसा है, उन्होंने जो जनता के बीच में जाके वादे किए होंगे, जो बातें की होंगी, तो इसका जवाब तो वो अच्छे से दे पाएंगे। यदि उससे पिछले टर्म की आपने मेरे से बात करी तो मैंने मेरे काम गिनवाए हैं। यदि आप सुरेंद्र पुनिया जी की बात करो तो वो काम मैं गिनवा सकता हूँ, चाहे वहाँ मिनी सेक्रेटरीट की बात हो, चाहे जो मैंने बात करी कि खेदर तक आपकी बात पे आ जाते हैं भाई। बीजेपी वालों के, आपके कैडर वालों की बात कर लेते हैं भाई, आपकी पार्टी वालों की बात कर लेते हैं। अब आपके जो चेयरमैन साहब हैं रमेश बैटरीवाला जी, भाई पहले भी अक्सर जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे उन पर जो है सवाल उठ दे रहे हैं, इब भी उठने लग रहे हैं, इब भी को खासा सा विकास करवा पाने में जो है सक्षम नहीं है। फिर भी आपने कोई सवाल बड़ा सा जो उनके खिलाफ खड़ा कराया नहीं, कदे आपकी तरफ से आवाज़ सुनाई दी नहीं कि भाई चेयरमैन साहब काम नहीं करवाने लग रहे। देखो, जो रमेश बैटरीवाला जी की बात है आप कर रहे हो, वो नए चेयरमैन बने हैं। नए चेयरमैन बनने के बाद कुछ समझने में टाइम लग जाता है। उसके बाद पीछे उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे एजेंडे पास किए हैं, और मेरे ख्याल में जो मेरा अंदाज़ा है कि करीब 20, 30, 50 गलियों के उन्होंने टेंडर अलॉट कर दिए। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि भाई आप ही के साथी या आपके प्रतिद्वंदी कह लो वेद नारंग जी, वो भी लाइन में है, और सुना कि भाई क्या तो आप उनका पत्ता काट सको, क्या वो आपका पत्ता काट सके, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें पत्ता काटने की बात नहीं है अंकिता जी। ये फिर वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कई बार एक जैसे 2 कार्यकर्ता हूँ, 3 कार्यकर्ता हूँ, 4 कार्यकर्ता हूँ, तो फिर ये भाग्य काम करता है। तो उस समय जिसका भाग्य में ये चीज़ होगी, तो जिसको टिकट मिलेगी हम उसका साथ देंगे। चलो भाई, तो भाई फिलहाल ये सवाल इतने थे, लेकिन सिलसिला जो है यूं ही जारी रहेगा हर जो है हल्के से, और इनसे भी जो है दोबारा मुलाकात होगी। सर फिलहाल हमारे से जुड़ने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने देखने वाले दर्शक हैं उनको भी मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। तो भाई ये थे मेरे साथ में रणधीर सिंह धीरू जी, इनसे सवाल कुछ पूछिए। खैर अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और भाई वीडियो दबा के शेयर कर दियो, क्योंकि सिलसिला आगे भी लंबे वक्त तक है जो है यूं ही जारी रहेगा। राम राम।